अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुज़श्ता दिनों एक बात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही है और अब तक भी एक सूबे के अंदर उस बात पे बहस भी हो रही है, उस बात पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कुछ तंजीमें, कुछ निजी तंजीमें, कुछ पॉलिटिकल तंजीमें रोड पे एहतजाज भी कर रही हैं और सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ख़बरें भी आ रही हैं। वो है जो इंडस राइवर से जो कैनाल्स निकाली जा रही हैं उनके अगेंस्ट। हाल ही में अरसा ने चोलिस्तान को आबाद करने के लिए, चोलिस्तान का जो सहरा है उसको आबाद करने के लिए नई कैनाल्स निकालने की मंजूरी दी है। पहले तो ये ख़बर सोशल मीडिया पे चलती रही कि होगी या नहीं होगी, लेकिन अब तो अरसा ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है वो पंजाब और सिंध के दरमियान है। सिंध जो प्रोविंस है उसके हिस्से का पानी ऑलरेडी जो 91 में मुआहदा हुआ था सूबों के दरमियान, जो अरसा ने मुआहदा करवाया था, सिंध को उस अपने हिस्से का जो पानी है उसमें से भी 40% पानी कम मिल रहा है। पंजाब को भी वो पानी नहीं मिल रहा, तकरीबन पंजाब का भी तकरीबन 10 से 15% कम है। लेकिन सिंध को ये शिकायत है कि जनाब अब जो नहरें निकाली जा रही हैं, इन नहरों का जो पानी है वो दरिया सिंध से निकाला जा रहा है और ये पानी सीधा सहराए चोलिस्तान को आबाद करने के लिए है। इसके लिए जो सिंध में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वाच के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस पे बात भी कर रहे हैं, इस पे टॉक शोज़ भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस पे लिख भी रहे हैं। और यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के, जैसे अभी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के जो स्टूडेंट्स थे, पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और इस जो सुपर हाईवेज़ को ब्लॉक किया था, उस पे वहाँ पे उनके लाठी चार्ज भी किया गया पुलिस की तरफ से और तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे एफआईआर भी की गई। तो इस बहस को देखते हुए अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आया सूबे सिंध का पानी वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो नहरें निकाली जा रही हैं वो सिर्फ़ पंजाब का जो पानी है वो इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब में जो दरिया हैं जैसे चनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, तकरीबन इनका पानी ख़त्म हो चुका है। अब भी पूरे पंजाब का पानी जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो दरिया सिंध से ही निकाला जाता है। दरिया सिंध से नहरें निकाल के फिर इन चनाब में और सतलुज में डाली गई हैं। फिर वहाँ से नहरें और हेड्स बनाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों को आबाद किया गया है। अब क्या नई नहर निकालने से दरिया सिंध पे फ़र्क पड़ेगा और क्या सूबा सिंध इससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा? तो जनाब जो आबी माहिरीन है इसके बारे में, तो जो आबी माहिर है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं या जो आबी माहिरीन बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक जनाब सिंध का जो बहुत सारा इलाका है वो बंजर हो सकता है। ख़ास तौर पर जो डेल्टा का एरिया है, जैसे बदीन हो गया, ठट्ठा हो गया, जहाँ पे पहले ही पानी की, ख़ास तौर पर इस दरिया सिंध के पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी का बहरान आ सकता है। तो इस बारे में अब तक जो ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई ख़ास बहुत बड़ा इस बारे में कुछ स्टांस तो नहीं लिया, लेकिन 2 दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पार्लियामेंट से एक एड्रेस किया है उसमें उन्होंने एक तलकीन की है कि मैं वफाकी गवर्नमेंट को तलकीन करता हूँ कि अब नई नहरें दरिया सिंध से ना निकाली जाएँ। भले यह उनका एक पॉलिटिकल स्टांस हो सकता है या उनका पॉलिटिकली कुछ लोगों को मुतमईन करने की कोशिश हो सकती है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो एक पार्टी की तरफ से उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख़तरा है, एक स्टांस तो लिया गया, एक कदम, एक स्टेप, एक बयान तो आया। अब इस बारे में इससे पहले सूबा सिंध से जो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से वो बयान देते रहे हैं कि मैं मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की सिफारिश भी कर चुका हूँ, लेकिन शायद उनकी ये बात भी वफाक ने नहीं सुनी। अब जो कारपोरेट फार्मिंग हो रही है चोलिस्तान में,
क्या उस कारपोरेट फार्मिंग का जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, जो रियासती हैं, क्या वो उसका हिस्सा होंगे? क्या उन लोगों की ज़मीनें आबाद होंगी? क्या उन लोगों को फ़ायदा होगा? क्या उन लोगों को ज़मीनें वहाँ मिली हैं? ये जो सवाल हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे विज़िट करें, जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो ख़ुद को रियासती कहते हैं, जो कई 100 सालों से वहाँ आबाद हैं, उनको तो फिर भी इस पानी से, इस नहर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे फ़ायदा फिर भी उन्हीं कैपिटलिस्ट लोगों का है जो बाहर से आकर यहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग करेंगे, जो गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट के आलाई हैं, या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं लोग। ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं का है, इसमें किसी गरीब का, किसी रियासती का, सहराई का, चोलिस्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कारपोरेट फार्मिंग बेसिकली होती क्या है। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।